आज से आप लोग की जो है जन स्वराज की पद यात्रा निकल रही है शाहपुर विधानसभा में। कितने दिनों की पद यात्रा है और क्या उद्देश्य है? ये जो यात्रा है ये हमारे 7 दिन की यात्रा है। इसका उद्देश्य ये है कि हम हर पंचायत में, हमारे शाहपुर विधानसभा में जितने भी 36 पंचायत है, नगर पंचायत को लेकर के हर पंचायत में हम लोग जाएं, हर घर पहुंचने की कोशिश करें, अपने जन स्वराज के संदेश 5 उद्देश्यों को बताएं। साथ ही साथ हमारा जो चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, उसको हर किसी को बताएं कि ये जो स्कूल का बस्ता है ये साधारण स्कूल का बस्ता नहीं है, ये गरीबी से निकलने का रास्ता है। एकमात्र यही उपाय है गरीबी से निकलने का बिहार को, कि जन स्वराज का जो बस्ता छाप है उसको लोग चुने और अपना बिहार को सशक्त बनाएं। और जब तक ये अपना कंधा यहाँ के नागरिक नहीं लगाएंगे, बिहार में बदलाव असंभव है। और सभी को कंधा लगाना है, क्योंकि यह व्यवस्था परिवर्तन है, सत्ता परिवर्तन नहीं। एक समय में देखा जाए कि शाहपुर विधानसभा में आप अलग अलग आप लोग काम कर रहे थे, लेकिन आज जो है देखा जा रहा है कि आप लोग एकजुट है। ये आपने हमारा स्लोगन पढ़ा होगा कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो सही लोग सही सोच के साथ प्रयास तो कर ही रहे थे, जन जन तक जन स्वराज के बारे में पहुंचा रहे थे। और अब वो समय आ गया है कि हम लोग सामूहिक प्रयास कर रहे हैं, एकजुट होकर पूरे समाज को, हमारे राज्य को और देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि हैं हम सब प्रतियोगी, लेकिन एक साथ किस तरह से अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को पाने के लिए एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और ये है हमारी जन स्वराज की ताकत। यहाँ के स्थानीय विधायक है राहुल तिवारी, वो कहते हैं कि हमारा साथ जो है जनाधार है जनता का। तो आप लोग इस बार जो 2025 का चुनाव होगा तो किनके वोट में सेंधमारी कीजिएगा, एनडीए गठबंधन का कि महागठबंधन का? देखिए, सेंधमारी की बात, हम लोग भी कभी, इससे पहले जन स्वराज जब नहीं था तो हम लोग किसी न किसी पार्टी से थे। और ऐसे ही जो लोग भी जुड़ रहे हैं वो पहले किसी न किसी पार्टी से थे, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, तो हम कहीं न कहीं जुड़े हुए थे। लेकिन आज जब हमें एक अच्छी व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक बढ़िया पार्टी अगर हमें मिल रही है, जिसका उद्देश्य है बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन, बिहार की जो दुर्दशा इतनी हो गई है उसको किस तरह से बदला जाए, अगर उन उद्देश्यों को लेकर के कोई आया है, प्रशांत किशोर जन स्वराज का आह्वान किए हैं, तो हम सब उनके साथ हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर इस बदलाव में हम सब साथ आए हैं। और समय बताएगा कि जनता किसके साथ है और बहुमत किसके पास है। क्या लगता है जो आज आप लोग की पदयात्रा होने वाली है तो इससे शाहपुर 2025 का जो चुनाव होगा उसमें प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, यह जागरूकता का अभियान है। यहाँ की जनता जागरूक हो रही है और यह जागरूक होने का एक बहुत ही अच्छा मौका है कि यहाँ पे ये भी दिखाना है कि जो भी जन स्वराज के प्रत्याशी हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं, वो किस तरह एक साथ होकर, एकजुट होकर जन स्वराज के उद्देश्यों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। जन स्वराज पार्टी द्वारा कुछ दिन देखा जा रहा था कि गांव-गांव घूम करके पारिवारिक लाभ एक एटीएम कार्ड जैसा बनाया जा रहा था। कितना वो कारगर साबित हुआ और क्या उसका स्कीम है? ये बहुत ही कारगर एक उपाय है। अभी तक जो नेता लोग आते रहे, चुनावी साल जब आता था, 1-2 महीने बाकी होते थे, तब लोग आते थे और लोगों को लालच देते थे, लॉलीपॉप देते थे। इस बार भी आप देख रहे होंगे कि जो जन स्वराज है वो 3 साल से एक ही बात कह रहा है। ऐसा नहीं है कि आज चुनाव का माहौल है तो वो आके कह रहा है कि हम आपको रोजगार देंगे, आपको शिक्षा देंगे, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, पलायन रोकेंगे, वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे। ये आज की बात नहीं है, आज से 3 साल पहले जब से जन स्वराज का उदय हुआ है तब से हम लोग एक ही रट लगा कर रखे आप लोग का आज लेकिन अब आप देखिएगा कि अभी जब चुनावी माहौल आया है, अब चुनाव 1-1.5 महीना बचा हुआ है, तो बाकी पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने लॉलीपॉप लोगों को गुमराह करने के लिए, कोई 10,000 का स्कीम ला रहा है, कोई माई बहन योजना ला रहा है, लेकिन जनता को ये सारी बातें पता है। क्योंकि अभी तक जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से कांग्रेस, आरजेडी और एनडीए महागठबंधन, ये सब लोग मिल करके जनता को लूटे हैं। जनता को यह पता है कि ये चुनावी जब साल होता है तब आ करके नई नई चीज़ों का उद्घोषणा करते हैं, लेकिन देते कुछ भी
नहीं है। तो इस बार जो भी वो कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं जन सुराज के दबाव में ही ये लोग कर रहे हैं। तेजस्वी ये यादव जनता को भली भांति समझ में आ गई है और अब भ्रम में वो नहीं पड़ने वाले। तेजस्वी यादव को कुछ दिन पहले देखा गया था कि वोट अधिकार यात्रा, अब आज से ही उनका स्टार्ट हो रहा है बिहार अधिकार यात्रा। तो वो लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं ना, क्योंकि हमारी जो मुद्दे हैं वो बुनियादी मुद्दे हैं और जिस पलायन की बात 3 साल से की जा रही है, आज तेजस्वी यादव हो या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, आज वो भी पलायन की बात और विकास की बात करने लगे हैं। कल ही जब मोदी जी आए थे बिहार में तो पहली बार हमने सुना कि विकास की बातें कर रहे हैं। तो हमें इस बात की खुशी है और गर्व है कि जनसुराज जिन मुद्दों को उठाया है उन मुद्दों को यहाँ के जो लोकल लीडर के साथ साथ जो नेशनल लीडर्स हमारे हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो भी कहीं ना कहीं वो मान चुके हैं कि हम जिन मुद्दों को लेकर आए हैं वही मुद्दे सही हैं, बुनियादी मुद्दे हैं जिससे कि बिहार का विकास संभव है। अब उनको लग रहा है कि अब हमें जो तो अभी तक लोगों को जात पात पे बरगलाया, उसके बाद मजदूर बनाया, बिहार को मजदूर की फैक्ट्री बनाया, लेकिन अब इन सभी को पता चल गया है कि अब मजदूर की फैक्ट्री नहीं चलेगी, अब फैक्ट्री बिहार में लगानी पड़ेगी। इसलिए लोग बिहार की बात, विकास की बात करने लगे हैं। बिजली को लेकर के वाहवाही की जा रही थी कि हमने बिजली बिल में 125 यूनिट छूट कर दिया, लेकिन कई गांवों से ऐसे बात निकल के आ रहा है कि बिजली बिल बढ़ा करके लोगों पे आ रहे हैं। बिल्कुल, जब से बिजली बिल की बात है, स्मार्ट मीटर जो लगा हुआ है, हम लोग देख रहे हैं कि बरसों से स्मार्ट मीटर की तंगी से जनता जो है वो परेशान है। हजारों में तो बिल आ ही रहे हैं, किसी किसी का तो लाखों में बिल आया हुआ है, लेकिन उन पर हमारे जो अभी के जो हमारे राजनेता हैं वो बात नहीं करते हैं। जब से 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं, आपने ये भी गौर किया होगा कि बिजली आना, जितने देर बिजली रहती थी अब बिजली रहना भी कम हो गया। तो ये किस बात का फ्री है कि जब बिजली ही नहीं रहती है तो फ्री कहाँ से मिलेगी। तो ये सोचने वाली बात है, मानसिकता की बात है, मूर्ख बनाने वाली बात है जनता को, और जनता को ये सारी बातें समझ में आ रही है।